हेलो मेरे यूपी बोर्ड के योद्धाओं, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से जारी रखे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान के थ्योरी, न्यूमेरिकल, रिएक्शन बनाने की विधियां, जितने भी ये टॉपिक हैं इन पर हम बात करेंगे। और मैं आपको आज की इस वीडियो पे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जिनको आप लोग पढ़ के बोर्ड एग्जाम में 90% से भी ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, और जो आज की हमारी वीडियो होगी ट्रिक के साथ होगी। ट्रिक और टिप्स यानी दोनों चीज़ें बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा और टिप्स भी बताऊंगा आज की इस वीडियो में, ताकि आप लोग जो आपके अंतिम 30 दिन बचे हैं बच्चों, अंतिम 30 दिन आप लोग इसको मान के रखिए। ठीक है, क्योंकि बच्चों आप लोगों का दिसंबर भी चला गया, आप लोग समझ ना पाए। ठीक है, दिसंबर चला गया, नवंबर तो सब चला गया, क्योंकि धीरे धीरे भाई ये था कि दिसंबर से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो हमारा दिसंबर का महीना था वो भी चला गया। अब हमको क्या करना है, जो अंतिम हमारे पास बच्चों 30 दिन बचे हैं उसमें हमको वो ही पढ़ना है जो कि पेपर में आएगा। ठीक है, बाकी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं पढ़ना जो कि पेपर में नहीं आती। कचड़ा चीज़ें पढ़ने का टाइम हमारे पास नहीं बचा है, क्योंकि आ गए हमारे बोर्ड एग्जाम 2025। ठीक है, क्योंकि जो जब बोर्ड एग्जाम 2025 में जब आप लोग एडमिशन करवा तब आपका लक्ष्य बन जाता है कि मुझको भाई 12 में 11 में तो मैंने जो कुछ भी किया लेकिन मुझको 12 में फोड़ना है। लेकिन बच्चों अब जब आपका 12 आ गया तो आपके पूरे के पूरा साल चला गया, आपने मेहनत नहीं की, या मान लीजिए कम से कम 30-40% पढ़ा, या मान लीजिए आपने 70 से 80% पढ़ा, लेकिन आप लोग अब वो पढ़िए, वो पढ़ने का समय बचा है आपके पास जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक विद्यार्थियों, क्योंकि कचड़ा चीज़ें पढ़ने का टाइम बिल्कुल भी हमारे पास नहीं बचा है। तो मैं आज की इस वीडियो पे आपको एकदम जोश के साथ बताने वाला हूँ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और पढ़ने की टिप्स और ट्रिक्स। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आप लोगों को अपने बोर्ड परीक्षा में बच्चों 90% से भी अधिक नंबर लाने हैं, ठीक है, 90% से भी आप लोगों को अगर अधिक नंबर लाने हैं तो आपका 100% 90 से अधिक नंबर आएगा। ठीक है, 90 से प्लस नंबर आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, बहुत ही आसान होता है, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है। आप बाकी जो आपके पास बचे हुए दिन हैं आप उनमें भी 90% ला सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस आपका जोश और जुनून खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो ये हमारे अब हम सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स कौन कौन सी हैं। भाई 90% लाना कोई मामूली बात नहीं है। ठीक है, और अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लें तो ये बहुत मामूली बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों के 90% आएंगे। अगर आप बहुत कमज़ोर हैं पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं, आपके 85% तो आराम से आ जाएंगे भाई। ठीक है, क्योंकि भाई अब ये वो समय है सिर्फ आपकी पढ़ाई का जिसमें आपके पढ़ाई करने में मन भी लगेगा, प्लस आप लोगों को अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है। ठीक विद्यार्थियों, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। रसायन विज्ञान के चैप्टर को पढ़ें, यानी बच्चों जो हम अब जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उनकी 1 शॉट पढ़ें। 1 शॉट अगर आप लोग यूट्यूब से पढ़ेंगे तो आप लोग 1 शॉट वीडियो देखिए। जैसा आपका कोई चैप्टर भाई बिल्कुल भी नहीं कंप्लीट, तो आप लोग क्या करेंगे, 1 शॉट अगर आप लोगों ने वीडियो डाल दी, जैसे कोई चैप्टर है विलियन, जैसा आपको लोग नहीं आता तो आप लोग क्या करेंगे, उसकी डालेंगे विलियन चैप्टर 1 शॉट क्लास 12। अपना इतना यूट्यूब में सर्च करिए। आपको मैं जरूरी नहीं कहता कि आप मेरे ही चैनल से पढ़िए, भाई तमाम चैनल हैं। ठीक है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, आपको जिसमें भी समझ में आए आप उससे पढ़िए। ठीक है, तो अगर आप लोग 1 शॉट पढ़ेंगे तो भाई चैप्टर का पूरा निचोड़ आपके पास समझ में आ जाएगा, और जो है आपको समझ में आ जाएगा नहीं कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ें। कुछ क्वेश्चन भी वो लोग 1 शॉट में करा देते हैं, तो आपके क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो आपका अगर आप थोड़ा बाला भी पढ़े होंगे तो आपका रिवीजन पूरी तरीके से हो जाएगा और वो चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रसायन विज्ञान के चैप्टर को पढ़ना है। जो चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं आता उनकी आप लोगों को 1 शॉट वीडियो देखनी है, जो आता है उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं उनको पढ़ना है। ठीक विद्यार्थियों, ये 50 टॉपिक याद कर लो, यानी जो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ ये बच्चों 50 टॉपिक आप लोगों को बिल्कुल से बिल्कुल याद ही कर लेना है, क्योंकि जो प्रश्न होगा, जो क्वेश्चन होगा, इन्हीं 50 टॉपिकों में से पूछा जाएगा। ठीक विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण टॉपिक सबसे पहले पढ़ें, यानी बच्चों जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, ठीक है, उनको आप लोगों को सबसे पहले खत्म करना है। यानी कि जो आप लोगों को लगे कि ये महत्वपूर्ण है, या तो मैं अभी बताऊंगा, जो अभी ये 50 आपको टॉपिक बता रहा हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाते हैं और एग्जामिनर इन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों से पेपर बनाता है। ठीक विद्यार्थियों, तो आप लोगों को क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। कचड़ा पट्टी बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं पढ़ना, ना तो अब समय रह गया है। ठीक है, अब समय भी नहीं रह गया कचड़ा पट्टी पढ़ने का, आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो आपके पेपर में आए। ठीक है, वही पढ़ना है जो आपके
पेपर में आए, बाकी कचरा पट्टी कुछ भी नहीं पढ़ना। बच्चों रसायन विज्ञान बहुत लोगों को कठिन लगता है, कोई दिक्कत नहीं, रसायन विज्ञान बहुत आसान है। कक्षा 11 में तो मान लो चलो आपने कुछ भी किया, ठीक है, लेकिन 12 में आप लोगों को भाई जो भी जितना आपके पास 1 महीना 30 दिन का समय बचा हुआ है, आप ये मत सोचिए कि अभी मेरे पास फरवरी में है, फरवरी में पढ़ लूँगा, तो कोई मतलब नहीं उन चीज़ों का, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, अभी से अपनी मेहनत को अच्छे तरीके से एकदम जारी रख देना है, ठीक है। रसायन विज्ञान को कम से कम बच्चों 1 घंटा आप लोगों को समय देना है। कितना घंटा बच्चों? 1 घंटा आप लोगों को हर हाल में समय देना है, क्योंकि रसायन विज्ञान भाई रटने से नहीं आएगी, रसायन विज्ञान समझने से आएगी, ठीक विद्यार्थियों। तो कम से कम आप लोगों को 1 घंटा समय देना है रसायन विज्ञान को, ठीक है। सबको 1-1 घंटा समय देने, लेकिन रसायन विज्ञान को भाई 1 घंटा से कम आप लोग समय मत दीजिए, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। और अगर आप 1-1 घंटे देंगे तो 30 दिन में आप लोगों के 30 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप लोग 1 दिन में अगर 1 घंटे मान लो कोई टॉपिक 20-20 मिनट में कंप्लीट हो गया, तो आपके 1 दिन में 3 टॉपिक कंप्लीट होंगे। और आप लोग क्या करते हैं, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ, उनमें आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से फोड़ देंगे, ठीक विद्यार्थियों। चैप्टर वाइज थ्योरी और रिएक्शन पढ़े बच्चों, चैप्टर वाइज, ये नहीं कि आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ रहे हैं, आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है, ठीक है। वैसे भी मैं चैप्टर वाइज अपने इस चैनल पे वीडियो अपलोड करता रहता हूं, तो आप लोग क्या करना है, इस चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो होने वाली है। मैं आप लोगों को एक पूरे पूरी जो आप लोग 1 शॉट 1 चैप्टर का पढ़ते हैं, मैं आप लोगों को क्या करूंगा बच्चों, 1 शॉट आपको पूरे किताब का पढ़ाऊंगा, ठीक है। भले ही वो चाहे 3 घंटे की वीडियो हो जाए, चाहे वो 10 घंटे की वीडियो हो, उससे मैटर नहीं करता, ठीक है। बस आप लोगों को क्या करना है, हिम्मत जुटाए रखना है और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को करते रहना है, ठीक है। तो क्या करना है, चैप्टर वाइज थ्योरी और रिएक्शन पढ़ना। ये नहीं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं आप क्वेश्चन बैंक से देख के, तो उससे मतलब नहीं भाई, आपको हर चैप्टर वाइज आप लोगों को चलते जाना है धीरे धीरे। भाई अगर सीढ़ी बनाओगे, भाई एक सीढ़ी पहले चढ़ा, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे कोई सीढ़ी है, मान लो यहाँ पे छत है, यहाँ पे आप हैं, सॉरी आप लोग दिख नहीं रहा होगा, मान लीजिए ये छत है, मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है। अगर आप क्या करेंगे, सीढ़ी वाइज अगर आप लोग चढ़ेंगे, ठीक, यहाँ चढ़े, यहाँ ये छत पे पहुँच गए। अगर आप धीरे धीरे ऐसे चढ़े तो यहाँ पे आप छत पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। अगर आप भाई यहाँ से डायरेक्ट आप कैसे पहुँच पाएंगे, इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग क्या करना है, चैप्टर वाइज आपको लोगों को थ्योरी पढ़ना है और चैप्टर वाइज आपको रिएक्शन पढ़ना है, प्लस आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट की जो आपके नोट्स है उसको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है, ठीक विद्यार्थियों। आप लोगों को क्या करना है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट की नोट्स जरूर तैयार कर लेना, और उसमें ये वाले बच्चों 50 महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों को ऐड कर लेने, ठीक है। टॉप 50 महत्वपूर्ण टॉपिक जिनमें से एग्जामिनर प्रश्न बनाते हैं, ठीक विद्यार्थियों। ये हमारे हैं 50 महत्वपूर्ण टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनको ही आप लोगों को तैयार कर लेना, ठीक विद्यार्थियों। पहला जिसमें हमारा टॉपिक है वो है राउल्ट का नियम। क्या बच्चों, राउल्ट का नियम। बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है राउल्ट का नियम। आप लोग चाहे क्वेश्चन बैंक में देखेंगे या तो आप लोग क्या करेंगे उसमें देखेंगे जो आपके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, उसमें राउल्ट का नियम कई बार नहीं हजारों बार पूछा गया है, ठीक है। हेनरी का नियम, बच्चों हेनरी का नियम भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एकदम के रट लेना है, ठीक विद्यार्थियों। ये सब मैं करा चुका हूँ, ठीक है, ये सब मैं इसी चैनल पे करा चुका हूँ। अगर आप लोगों को ढूंढने में दिक्कत जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे राउल्ट का नियम, हेनरी का समीकरण, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है उनकी वीडियो मैं वैसे भी डाल चुका हूँ, आगे भी मैं लाता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को बस जोश के साथ पढ़ना है और अपने NCERT वाले भैया का नाम रोशन करना है, ठीक विद्यार्थियों। नष्ट समीकरण, बच्चों ये निर्दिष्ट समीकरण, ठीक है, ये भी बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निर्दिष्ट समीकरण पिछले साल के एग्जाम में भी आया था, 2024 में आया था, ठीक है। कोलराउस का नियम, बच्चों ये कोलराउस का नियम ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अपने नोट्स पे मेंशन कर दीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव प्लस ये मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये दोनों टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना। यानी जितने भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ वो 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक विद्यार्थियों, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा वैद्युत रासायनिक श्रेणी, बच्चों ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वैद्युत रासायनिक श्रेणी ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी मैंने आप लोगों को 7 टॉपिक बता चुके जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ऐसे ही आप लोगों को इनको तैयार करते जाना, डेली बच्चों 3-3, 4-4 टॉपिक आप लोगों को तैयार करना है, ठीक विद्यार्थियों। अभिक्रिया की आणविकता, बच्चों अभिक्रिया के कोटि, ये दोनों में अंतर भी पूछा जाता है और बच्चों इसके क्वेश्चन भी आते हैं, अभिक्रिया की आणविकता निकालना, कोटि निकालना। तो ये सब आप लोगों को ये टॉपिक हैं, इनको आप जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा और इसमें से बच्चों आपके 5-5-10 नंबर आप लोग कंप्लीट हो जाएंगे। कभी कभी कोटि और आणविकता एक साथ आ जाता है, कभी कभी 5 नंबर में अंतर बस पूछ लेता है,
तो आप लोगों को थ्योरी भी पढ़ना है, न्यूमेरिकल भी करना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग थ्योरी पढ़ लिए न्यूमेरिकल ना करें, भाई न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। इसी वजह से कहता हूं कि जो टॉपिक है भाई, अगर आप टॉपिक पढ़ेंगे अभिक्रिया की आणविकता, तो उसमें आपके थ्योरी भी पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी लगाएंगे, अभिक्रिया कोटि के क्वेश्चन भी लगाएंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे, तो इस तरह में आप लोगों को बहुत ज़्यादा तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। आयरन क्रोमाइड अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि। बच्चों ये विधि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ठीक विद्यार्थियों, संक्रमण तत्व। बच्चों संक्रमण तत्व काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ठीक विद्यार्थियों, आगे हमारा लैंथेनाइट अंकुचन, लैंथेनाइट अंकुचन भी आप लोगों को पढ़ लेना। ठीक है, लिगेंड के प्रकार, बच्चों इनको जरूर से आप लोगों को पढ़ लेना। ठीक है, लिगेंड के प्रकार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल की बोर्ड परीक्षा में ये आते ही आते हैं। ठीक विद्यार्थियों, अब ये हमारा उपसंयोजन संख्या, उपसंयोजन भाई अब लिगेंड पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे तो आप लोग IUPAC नाम वगैरह सब सीख जाएंगे। ठीक है, उपसंयोजन संख्या कैसे निकालते हैं बच्चों, ये भी आता है हर साल। ठीक है, IUPAC नाम वही बताया मैंने, IUPAC नाम आप लिखना सीख जाएंगे। ये सब अगर आप लोग पढ़ेंगे तो भाई IUPAC नाम भी अच्छे तरीके से लिखना सीख जाएंगे। ठीक है, संयोजकता आबंध सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत, इसको भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ठीक विद्यार्थियों, क्योंकि इसके बिना केमिस्ट्री अधूरी है। वर्नर का उपसंयोजकता सिद्धांत। बच्चों वर्नर का उपसंयोजकता सिद्धांत, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ लेना है। ठीक है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लेना है। जितने भी पढ़ा रहा हूं बच्चों, मैं हर बार को सबको इंपॉर्टेंट नहीं बता सकता, क्योंकि बच्चों इस सब ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक इसको आप लोग लिखिए, अपने नोट्स बनाइए, नोट्स में पहले इनको लिखिए, लिखने के बाद इन्हीं के बारे में डेली वाइज एक एक उठाइए टॉपिक, और डेली वाइज इसको पढ़ते रहिए। 2 से 3-4 टॉपिक डेली आप लोग खत्म करते रहिए, क्योंकि बस आपके पास बचे हैं सिर्फ मात्र 30 दिन। ठीक है, आपके पास सिर्फ 30 दिन बचे हैं और इनको आप लोग गंवाना नहीं। अब सब भूल जाओ, टीवी मोबाइल, ठीक है, इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब शॉर्ट, ये सब आप लोग एकदम से भूल जाइए। ठीक है, मात्र 30 दिन के संघर्ष से आप बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। भाई कोई दिक्कत नहीं, आपने साल भर पढ़ाई नहीं की, लेकिन आप लोग 30 दिन की मेहनत से आप लोग बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आप लोग एकदम से सभी चीज़ों को एकदम त्याग कर दीजिए, नींद तक को त्याग कर दीजिए बच्चों। ठीक है, और आप ही 30 दिन के अंदर ही आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। जो लोग आपको कहते हैं ये धिक्कारा है, नकारा है, कुछ नहीं कर सकता, उनको आप लोगों को करके बच्चों दिखा देना है। ठीक विद्यार्थियों, अगला जो हमारा टॉपिक है उभयदंती नाभिकरागी समूह, उभयदंती नाभिकारी समूह। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। प्रयोगशाला में शुद्ध एथिल ब्रोमाइड, ठीक है, प्रयोगशाला में शुद्ध एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि, ये बच्चों बहुत ज़्यादा पूछा गया है पिछले सालों में, तो इसको भी आप लोगों को तैयार कर लेना। ठीक है, ये बच्चों महत्वपूर्ण अभिक्रिया, देखो सैंडमार अभिक्रिया, बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, आप लोग अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, एल्कोहलों की जाँच में विलेयता, ठीक है, एल्कोहलों की जांच में विलेयता। ठीक है, 3 तरह के एल्कोहल होते हैं, इसको आप जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। TNT बनाने की विधि लिखिए। ठीक है, TNT बनाने की विधि बच्चों हर साल पेपर में आता है, तो इस साल भी आने के इसके बहुत काफ़ी ज़्यादा चांस हैं। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं, अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है विलियमसन विधि। क्या है बच्चों, विलियमसन विधि। 25 नंबर जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है विलियमसन विधि। किण्वन बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किण्वन आप लोग पढ़िए, आप लोग अच्छे तरीके से डेली वाइज 1 2 3 4 5 जितने भी आप लोगों को टॉपिक हो सके 1 घंटे के अंदर उसको आप समाप्त करिए। ये नहीं कि आप बच्चों केमिस्ट्री ही पढ़ने में बैठ जाए। ठीक है, क्योंकि भाई आपको क्या है, केमिस्ट्री तो आप पढ़ लेंगे, भाई फिजिक्स की भी आपको देखना है, बायो भी देखना है, हिंदी भी देखना है, इंग्लिश भी देखना है, मैथ वाले बच्चे हैं तो मैथ भी आप लोगों को लगाना है। तो आप लोग सिर्फ 1 घंटा सबको दीजिए यार, भाई आप इतिहास रच देंगे। ठीक है, क्योंकि भाई अगर आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ाई की है, अगर आप लोगों को पढ़ाई की है तो भाई आपके 95% आराम से आ जाएंगे। इनको आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा एल्कोहल के विरचन की क्रियाविधि लिखिए, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। एथिल एल्कोहल का निर्जलीकरण भी आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। आगे बच्चों आप लोगों को ल्यूकास परीक्षण, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को तैयार कर लेना। ठीक विद्यार्थियों, फिनाल अम्लीय क्यों हैं, ठीक है, फिनाल अम्लीय क्यों होते हैं, इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, फिनाल अम्लीय क्यों होते हैं। ठीक है, एल्कोहल की विरचन की विधियां, एल्कोहल की विरचन की विधियां आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है, एथिल एल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि। ठीक है भाई, औद्योगिक विधि यानी रासायनिक विधि नहीं, आप लोगों को औद्योगिक विधि भी तैयार कर लेना है। ठीक विद्यार्थियों, फिनाल बनाने की प्रयोगशाला विधि कैसे क्या होती है, इसको आप लोग तैयार कर लेना है। बच्चों रीमर टीमैन अभिक्रिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से भी तैयार कर लेना है। ठीक विद्यार्थियों,
विलियमसन ईथर संश्लेषण, इसको भी आप लोगों को प्यारे प्यारे तरीके से तैयार कर लेना। ठीक विद्यार्थियों, डाई एथिल ईथर की प्रयोगशाला विधि क्या होती है? शीघ्र सिरका विधि द्वारा एसिटिक अम्ल का निर्माण क्या होता है? ठीक है, इसको भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। रोजेनमुंड अपचयन, ठीक है, रोजेनमुंड अपचयन क्या होता है? इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ईटाई अभिक्रिया, ईटाई अभिक्रिया क्या होती है? उसको बहुत प्यारे तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है, एसिटिलीकरण, एसिटिकरण भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को बच्चों इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक विद्यार्थियों, क्रॉस एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होता है? इसको भी आप लोगों को बहुत प्यारे प्यारे तरीके से तैयार कर लेना है। मैं जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप लोगों को इनको सबको तैयार करते हुए चलना है। ठीक विद्यार्थियों, कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है? इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, हेलोफार्म अभिक्रिया, हेलोफार्म अभिक्रिया को भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ठीक विद्यार्थियों, एल्डोल संघनन, ठीक है, एल्डोल, ये जितने भी अभिक्रिया आपको बता रहा हूँ ये सब बहुत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको आप लोगों को जरूर से ज़रूर तैयार कर लेना है, आपको चूकना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि क्या होती है? प्रयोगशाला में यानी कि अब भाई औद्योगिक विधि इसकी नहीं, इसकी क्या लिखना है? प्रयोगशाला में यानी कि रासायनिक विधि इसकी लिखनी है। ठीक है, और रासायनिक समीकरण भी आप लोगों को दे देना है। ऐसे लगे नहीं, ठीक है भाई बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ाए, ऐसे आप लोगों को लगना चाहिए, मतलब उन लोगों को लगना चाहिए एग्जामिनर लोगों को। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये था हमारा 45 नंबर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके और बचे, बस 5 बस आप लोगों को और तैयार कर लेना है। 70 में 70 नंबर आपके फिक्स। ठीक विद्यार्थियों, 70 में 70 नंबर आपके एकदम फिक्स हो जाएंगे। ये हमारा आ गया 46वां नंबर। ठीक है, 46वां नंबर क्या है हमारा? 46वां नंबर आ गया। प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि, एसीटोन कैसे बनाएंगे प्रयोगशाला में, उस विधि को आपको वर्णन कर देना है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमील अभिक्रिया होती क्या है? इसको भी आप लोगों को बता देना है। स्मिट अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया क्या है? इसको भी आपको बेहतरीन तरीके से बता देना है। टालेन अभिकर्मक क्या होता है? इसको भी आप लोगों को अच्छे तरीके से बता देना है। 50वां जो हमारा कार्बोहाइड्रेट, बच्चों कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक विद्यार्थियों, तो ये थे हमारे आज के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आप लोग इनको तैयार कर लीजिए। आप लोगों के बच्चों 70 में से 70 नंबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने थोड़ी भी पढ़ाई की होगी तो 70 में से 70 नंबर आप लोगों के आ जाएंगे 100%। ठीक है, 100% आपके 70 में 70 नंबर आ जाएंगे। और जो आपके बाकी 30 नंबर है वो वाइवा के होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वाइवा के प्रश्न भी मैं आपको बताऊंगा, हर एक टॉपिक का प्रश्न बताऊंगा। आप लोगों को चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस बार का हमारा जो उद्देश्य है, इस बार 95 पार, तो आप लोगों को 95 पार हम करा के रहेंगे। ठीक विद्यार्थियों, अगर बच्चों ये मेरे जो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों ने पूरी यहाँ तक वीडियो देखी है, यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देखी मेरी, तो बच्चों इस जो मेरा वीडियो इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लेना और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों के जो एग्ज़ाम में हैं वो 95% से अधिक नंबर ला पाएँ और एक बार NCERT वाले भैया का नाम रोशन कर दें। ठीक विद्यार्थियों, बच्चों अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो देखो भाई कमेंट जरूर कर देना। क्या कर देना आप लोगों को? कमेंट जरूर कर देना। कमेंट अगर आप लोगों ने कर दिया तो मैं जान जाऊंगा कि आप लोगों ने मेरी पूरी वीडियो देखी और आप मुझसे सहमत है। कुछ भी कमेंट कर दीजिए आप, ठीक है, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक विद्यार्थियों, कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका रिप्लाई के साथ साथ आपसे अगर बच्चों बात भी फ़ोन से बात भी की जाएगी आपका डर दूर करने के लिए। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं भाई, आप लोग बस पढ़ाई जारी रखिए, बस इतना ही मैं चाहता हूँ। आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई जारी रखेंगे ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो ठीक विद्यार्थियों, मिलते हैं किसी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाय बाय।